के लिए तो किरण चौधरी का टिकट कटा था, श्रुति चौधरी का टिकट कटा था, जिसको लेकर किरण चौधरी लंबे समय से नाराज चल रही थी और अब आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। किरण चौधरी ने इस दौरान हरियाणा कांग्रेस पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। हालांकि आरोपों को सिरे से खारिज जरूर किया गया है, लेकिन अब बीजेपी का दावा उन्होंने थाम लिया है। बीजेपी के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि किस तरह से राज्यसभा उम्मीदवार शायद उन्हें बनाया जा सकता है और इसको लेकर के अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप यह भी लगाए गए कि पहले से ही किरण चौधरी बीजेपी के संपर्क में थी और ये एक निश्चित था कि वो किरण चौधरी और अपनी बेटी के साथ में वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब वो बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं और देखना यही होगा कि बीजेपी के साथ रह करके कितना विकास हरियाणा का किया जा सकता है। और आगे चूंकि विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में बदले समीकरण जो हैं वो हरियाणा की सियासत में कितना फेरबदल लेकर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, किरण चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि वो पहले से बीजेपी के संपर्क में थी और ये निश्चित था कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन किरण चौधरी की तरफ से आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई, बार बार उन्हें अपमानित किया गया, दबाया गया। लेकिन इस पूरे आरोपों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। लेकिन अब कुल मिलाकर के हरियाणा की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। सियासी घटनाक्रम जो निकल करके सामने आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। बीजेपी को कितना फायदा होगा किरण चौधरी को साथ में लाकर, और किरण चौधरी को कितना फायदा होने वाला है विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के साथ जाकर के? देखिए प्रगति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसमें कांग्रेस पार्टी इस बार काफी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुई और 5 सीटें वो जीतने में कामयाब हुई, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह था और वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा आश्वस्त थे कि इस बार कांग्रेस एक मजबूती के साथ बीजेपी के सामने चुनौती देने वाली है। लेकिन अगर इसी तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से जाने का सिलसिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री पर जो गंभीर आरोप लगातार नेताओं के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं वो जारी रहेगा तो निश्चित तौर पर इसका काफी असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात कहें तो वो एक अपना रसूख रखती हैं। कई बार की वो विधायक हैं, वो मंत्री भी रह चुकी हैं, तो जाना पहचाना चेहरा है। उनकी बेटी सांसद भी रह चुकी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये मजबूती तो प्रदान करेगा ही। हालांकि उसका कितना असर पड़ता है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रगति, ऐसी इन घटनाओं से निश्चित तौर पर पार्टी जिस मजबूती के साथ उभरी थी, कहीं ना कहीं उसकी छवि को एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि वो प्रभावित हुई है। कार्यकर्ताओं में भी इस कदम से उस पर भी असर पड़ता है और ये देखने वाली बात होगी कि अब अगला जो कदम रहेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल तो प्रणय, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने जरूर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी का दामन थामने जा रही है इस दौरान किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा और कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी कितनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने